अब जबकि एआई हमको दिख रहा है सामने, आपके पास ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं जो क्लियरली एआई के हैं और अभी तक वो डिटेक्ट किए जा रहे हैं कि हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये एआई के हैं। कई क्लिप्स हैं, वीडियोज़ हैं जिसमें आप देखेंगे एक्टर्स हैं और किसी भी एक शॉट को बनाने के लिए वी नीड एक्टर्स, कैमरामैन, डायरेक्टर्स, साउंड रिकॉर्डिस्ट, एक बहुत बड़ा स्टाफ चाहिए होता है, बट वो प्रॉम्प्ट से एआई अपने आप ही क्रिएट कर दे रहा है। तो कई विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट, अगर आप सुनना चाहें तो वन ऑफ द बेस्ट इज डॉक्टर अंकित शाह। आप उनसे सुनेंगे न केवल एआई के बारे में, बट ही टॉक्स अ लॉट अबाउट जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स एज वेल। ही इज़ एन एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट। बट रिया, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वो कह रहे हैं कि अगर 5,000 जॉब्स हैं तो उसमें से 4,990 एआई ले जाएगा। तो ये 10 कौन होंगे जो इतने स्मार्ट होंगे कि उस मशीन को हैंडल करेंगे जो 4,990 का काम करेगी। एंड दिस इज़ अराउंड द कॉर्नर। दैट मीन्स ये हम उसी एज पे हैं। जस्ट एक साल बाद हम उस एआई के वीडियोस को पता भी नहीं लगा पाएंगे कि कौन सा रियल है और कौन सा फेक है। एंड दिस इज़ नॉट इन जस्ट वन इंडस्ट्री, दिस विल बी हैपनिंग इन एवरी इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स आपका डेस्क जॉब गायब हो जाएगा। असली जॉब सिर्फ मेहनत और पसीने निकालने वाला ही रह जाएगा, विच मीन्स स्किल बेस्ड। और आज अगर आपके बच्चे स्कूल के अंदर हैं तो बाय द टाइम 2030 और उसके बाद, वैसे अभी भी थोड़ी सी अवेयरनेस है बट बहुत ही मिनिमम, पेरेंट्स विल क्वेश्चन ये एजुकेशन सिस्टम किस डायरेक्शन में हमारे बच्चों को ले जा रहा है। क्योंकि अगर हम देखें इस 12 साल में सभी बच्चे जो पहली क्लास से 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल जाते हैं, 17 साल तक, आफ्टर 17 ईयर्स, क्या उन बच्चों के अंदर स्किल है? तो हमें पता चलेगा कि कोई स्किल नाम की चीज़ ही नहीं है। देयर इज़ नो स्किल। कोई लाइफ स्किल नहीं है, कोई ऐसा प्रोफेशनल लेवल का कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया गया है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसके बेसिस पे वो 17 साल का बच्चा नाउ कैन फंड हिज ओन ग्रेजुएशन फी। नो, नथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स जो ये मेमोरी बेस्ड, मार्क्स ओरिएंटेड जो एजुकेशन है, ये पूरी तरीके से एक फेलियर हो जाने वाली है। ऑल्दो ये हमेशा से रही है, ओनली बिकॉज ऑफ दैट सरकारी नौकरी का गाजर, जिसका एक उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप एक रास्ता बना रखा था कि हाँ भाई, पहले हाई स्कूल का सर्टिफिकेट ले लो, फिर 12th का ले लो, फिर ग्रेजुएशन का ले लो। ओनली आफ्टर ग्रेजुएशन यू कैन फिल अ कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम जहाँ पर आपको नौकरी मिल सकता है। तो मतलब ग्रेजुएशन मीन्स 21-22 साल का बच्चा जो 21-22 साल तक ही लिखित पढ़त करा है उसने, एब्सोल्युटली ऑन थ्योरी, नथिंग प्रैक्टिकल, नो प्रोफेशनल एजुकेशन, कुछ भी नहीं। और अब क्या करना है, 21 साल बाद फिर से रिटर्न एग्जाम देना है गवर्नमेंट की जॉब के लिए। क्या जॉब, गवर्नमेंट की जॉब का जो एक गाजर है सभी के दिमाग में रहता है, क्योंकि सभी को बाबू बनना है। सबको क्यों बनना है बाबू? कि कोई बॉस नहीं चाहिए सर पे, जब चाहें छुट्टी ले लें, जिस समय स्कूल ऑफिस जाए उस समय हम जा सकें, और जॉब सिक्योरिटी। तो ये सरकारी गाजर अब पूरी तरीके से, वैसे भी आपको पता है जॉब लग नहीं रही है, जॉब, सरकारी जॉब्स बहुत कम हो गई है। एंड देन यू ऑलरेडी नो कि अब जिस तरीके से हमको पता चल रहा है पेपर लीक्स के बारे में और इंटरव्यूज़ में पैसे चलते हैं, ये सब के बारे में, तो दीज वर अर्लियर ऑल्सो, पहले ये बस पता नहीं चलता था, अंदर अंदर रहता था, आज ये सामने आ रहा है। तो पेरेंट्स रियली आर फ्रस्ट्रेटेड कि हम करें क्या, क्या ना करें, क्योंकि हम 24 घंटे तो अपने बच्चों के लिए ही कमा रहे हैं। बट आई थिंक यहाँ पर पेरेंट्स आपकी ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और गलती भी बनती है कि जहाँ पर आपको लगता है कि स्कूल ही हमारे बच्चों को करियर देंगे, स्कूल करियर नहीं देते। स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड, और वो भी वो जॉब ओरिएंटेड बनाया गया है जिसमें एक बच्चा सिर्फ डेस्क जॉब के लिए प्रिपेयर किया जाता है। कौन सी डेस्क जॉब उसे खुद नहीं पता। तो इसीलिए प्रोफेशनल कॉलेजेस आ गए, यूनिवर्सिटीज़ आ गई, जहाँ पर आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में आप उन बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन देते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डिफरेंट फील्ड्स में, डिज़ाइन समथिंग और लाइक। और फिर वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट किया जाता है, जो कि अंदर की कहानी वहाँ पर भी डाउटेड है, कैसे कैसे कैसे। बट अगर मैं आपको अपना एक एग्जांपल दूँ, तो मैं जब अपना प्रोफाइल एज ए टीचर जब मैं जाता हूँ कहीं पे और अप्लाई करता हूँ, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और उसके बावजूद भी मुझे वो तनख्वाह नहीं मिलती जो एक मजदूर को भी मिल पा रही है, डिपेंडिंग अपॉन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ इट। बट जब मेरे घर में एक पंखा ठीक करने वाला आता है, एक कारपेंटर आता है, एक प्लम्बर आता है, कोई और स्किल पर्सन आता है, लोहे का काम करने वाला आता है, मैं उनसे कभी भी सर्टिफिकेट नहीं मांगता। मैं रिकमेंडेड होता है तो उसे
बोलता हूँ हाँ आप काम करिए, और काम करने के बाद पैसा भी देता हूँ और चाय भी पिलाता हूँ और फिर देता हूँ। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल। और ये स्किल नाम पे स्कूल और कॉलेजेस कुछ नहीं दे रहे। एलॉन मस्क हो गया, और हमारे एक संजीव सान्याल हैं, पीएमओ में, पीएमओ एडवाइजरी के अंदर है। पहले एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर अपना ये बताया था कि अगर आप कोडिंग जानते हैं और आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, आप आइए, आपको जॉब देंगे। और संजीव सान्याल ने भी लिखा है, द फ्यूचर डज नॉट बिलोंग्स टू सर्टिफिकेट्स, पेपर, इट बिलोंग्स टू रियल स्किल्स। तो पेरेंट्स, अगर आप सोच रहे हैं कि हम इसी तरह कमाते रहेंगे और आप अपनी जेब लंबी करते रहोगे, और आपको लगता है कि 12वीं कराना है, फिर 12th कराना है, और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कराना है, प्रोफेशनल डिग्री, अरे भाई बहुत बहुत मैं पैसा लग, तो आई थिंक दिस इज़ ए वेरी रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग अप्रोच। इसमें क्या हम अपने बच्चे का खुद का करिकुलम सिलेबस डिसाइड नहीं कर सकते? क्या हम अपने उनके स्किल डेवलपमेंट पे खुद काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस टाइम को, उस एनर्जी को हमें उनको देना होगा। और आज अगर हमने इस बात को नहीं समझा, तो बाय द एंड ऑफ दिस डेकेड एआई हमको क्लियरली समझा देगा। देयर कुड बी मैनी ऑप्शंस, द गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन इट। डेफिनेटली 75% का जो ये रूल है अटेंडेंस का, ये जाएगा जाएगा। ऑनलाइन स्कूल्स भी आएंगे, होम स्कूलिंग एक ट्रेंड होगा, पेरेंट्स खुद डिज़ाइन करेंगे अपने बच्चों का स्कूलिंग, जो कि ज़रूरी भी है। क्योंकि वाई वी मे गिव 6 to 8 hours of our child time and energy to a place where from where we are not getting any kind of skill। तो अगर मेरे बच्चों को वो सब्जेक्ट ही नहीं मिल पा रहे जिस सब्जेक्ट में मैं उन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, स्विमिंग एक सब्जेक्ट हो सकता है, डिफेंस सीखना एक सब्जेक्ट हो सकता है, शूटिंग एक सब्जेक्ट हो सकता है, आर्ट क्राफ्ट एक सब्जेक्ट होता है, मैथ्स भी हो सकता है, पर मैथ्स क्या घर पे नहीं कराई जा सकती? फिर आप बोलोगे यार फिर 10th बोर्ड सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? अगर 10th बोर्ड सर्टिफिकेट की इतनी ज़रूरत है आपको, वैसे सानियल जी ने क्लियर कर दिया कि सर्टिफिकेट नहीं देखा जाएगा। तो अगर आप 10th बोर्ड सर्टिफिकेट के लिए परेशान है तो आप ओपन बोर्ड से दे सकते हैं। लेकिन अगर मुझे अपने बच्चे को किसी 3-4 सब्जेक्ट में स्किल करना है जो मैं चाहता हूँ, तो वो मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ पूरे दिन का। और मुझे सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चे को कहीं पूरा इतना भगाने की ज़रूरत नहीं है। उसे कभी, आपको खुद भी पता होगा कि आपने अपना बचपन नहीं देखा है, और आज के बच्चे भी अपना बचपन नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह जब वो 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो उनका एक ही काम होता है, स्कूल पहुँचना। कोई योगा नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मेडिटेशन नहीं। कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक बच्चे को फोकस रखें। कितना डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है यहाँ पर आज की डेट में, बहुत बहुत। और सुबह सुबह जो 10 बजे से पहले का धूप होता है, जिसमें विटामिन डी है, B12 है, वो तक भी नहीं मिल रहा, बिकॉज दे आर जस्ट पैक्ड इन टू दी रूम्स। ऐसे न जाने कितने और फैक्टर्स हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। वैन में भर के जा रहे हैं, जैसे किनको ले जाया जाता है, थीव्स को ले जाया जाता है, कैदियों को ले जाया जाता है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में लोगों को ले आया जाता है। 7:30 बजे स्कूल लग रहा है, बच्चे की वैन 6 बजे आके खड़ी हो जा रही है, 1.5 घंटा वो वैन में ही घूम रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स को मेरा एक सजेशन भी है कि आप इतना प्रेस्टीज इश्यू अपना साइड रखिए, ईगो साइड रखिए, कि एक बहुत बड़े स्कूल में आप उनको पता नहीं पढ़ा रहे हैं, वो 6-7 हज़ार रुपये फीस जा रहा है, मिल क्या रहा है आपको? आप ऐसा स्कूल चूज़ करिए जिसमें 10 मिनट का ट्रैवल हो, 10 मिनट में ही बच्चा घर आए, 10 मिनट में ही आपका बच्चा घर जाए। बट देन स्कूल, हमारी अप्रोच क्या रहती है? अप्रोच यह रहती है, जैसे कि डॉक्टर अंकित शाह कहते हैं कि जो नहीं आता उसी को पढ़ना है। अरे भाई, मैथ साइंस नहीं कर पा रहा तो ठीक है ना, नहीं कर पा रहा है, बट क्या है कि मैथ साइंस को ही पढ़ना है। अब मैथ साइंस स्कूल में नहीं हो रही है, 6-7-8 घंटे वहाँ दे दिया, तो शाम को 2 घंटे और जाओ। तो बच्चे का तो पूरा ज़िंदगी सुबह से लेकर शाम तक ऐसे सुई कट जाती है, पूरा दिन बीत गया, लेकिन बच्चा को आपका पूरा दिन का पता नहीं चला। तो दिन का पता नहीं चलेगा तो साल का नहीं पता चलेगा, साल का भी नहीं पता चलेगा तो बचपन भी नहीं पता चलेगा कब बड़ा हो गया। और जैसे टीनेज हिट करेगा तो आपको पता है कितनी परेशानी आ सकती है, बहुत सारी। कल मैं अपने एक मित्र से मिला, बहुत पुराने मित्र से, वो कोटद्वार के हैं, अपने बच्चे को यहाँ पर देहरादून में एनडीए का पेपर दिलाने आए थे, और मेरी बहुत सारी उनके साथ वार्तालाप हुई। और उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अपने घर में, अपने लुधियाना में अपनी जॉब छोड़ी, घर गए, वहाँ पर अपना एक छोटा छोटा सा बिजनेस सेटअप किया क्लोथिंग का। क्यों किया? क्योंकि वहाँ का जो कोटद्वार का जो माहौल था, वो जिस तरीके से गड़बड़ हो रहा था, जिस तरीके से वहाँ पर ड्रग्स और माफिया गैंग्स, प्रॉपर्टी डीलर्स जिस तरीके से लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर आँख लगाए हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, तो उसे लगा कि एक पिता के हक़ को मुझे अपने आप को, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा, और मुझे घर पे रखना होगा अपने आप को, अपने किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 रोटी कम खाएँगे चाहे। और उन्होंने बताया कि हमारे ही गाँव के आस-पास एक दूसरे गाँव में कितनी-कितनी, कैसी-कैसी घटनाएँ हुई हैं, कि एक बच्चे का पेपर, मतलब मार्क्स और नंबर और आगे निकलने का जो ये एक
अब बच्चे के अंदर भी है और पेरेंट्स के अंदर भी है, सबसे आगे रहना है, सबसे आगे रहना है, सबसे आगे रहना है, सबसे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, इतने नंबर आने चाहिए। और उस एक बच्चे के बारे में जिसमें बता रहे थे कि वो बच्चे का पेपर हुआ मैथ्स का 12th स्टैंडर्ड में और उसको लगा उतने नंबर नहीं आएंगे, खराब हो गया, वो घर में आया, उसने जहर खाया, मर गया, इकलौता बच्चा। इसके अलावा वो बता रहे हैं वहाँ पर एक और केस हुआ जिसमें कि बच्चों को ख़राब करने के लिए भी वहाँ गैंग चल रहे हैं, और बच्चों एक बच्चे को जब माता पिता से वो 100 रुपये मांगता है, 100 रुपये नहीं मिल रहे, और वहाँ पर ये गैंग्स उनको पैसे दे रहे हैं, तो एक बच्चे के ऊपर इतना कर्जा हो गया और इतना प्रेशर कुछ उनकी वजह से जनरेट हुआ कि उस बच्चे ने भी आपका आत्महत्या कर दी। एंड दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ पेरेंट्स। ये तो कोल्ड वार की बात है। शहर में आप देखें तो पेरेंट्स पैसा कमाने के लिए ही शहर में आया जाता है। शहर का मतलब ये एक मशीन है जिसमें आपको अपने आप को एक पुर्जा बनकर लगा लेना है। शहर का मतलब ज़मीन नहीं है, ज़मीन का नहीं है तो मतलब आप अपना उगा नहीं सकते, उगाने के लिए आए भी नहीं। आपको यहाँ पर मोल खाना पड़ेगा। मोल मतलब पैसे के थ्रू। पैसा एक कूपन है, वो कूपन आपको काम करके मिलेगा। अब आप क्या काम कर सकते हो आपके डिपेंड करता है आपने क्या पढ़ाई करी है और क्या आपका जीवन में एक्सपीरियंस है। या तो जॉब करोगे आप, या बिजनेस करोगे छोटा मोटा जिस हिसाब से आपके पास पैसे हैं, या फिर आप क्या करेंगे, अगर आप स्किल्ड हैं तो आप स्किल देंगे, अपनी सर्विस देंगे। इसमें सबसे बेस्ट स्किल वाला ही है वैसे। और आपको हर चीज़ मोल खाना पड़ेगा शहर के अंदर, आपको जॉब करनी पड़ेगी। तो पेरेंट्स पैसे कमाने में लगे हैं, आप पैसे कमाने में लगे रहेंगे और अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए सोचते रहेंगे। बट सच बात यह है कि उनको अच्छी एजुकेशन, क्या एजुकेशन होती क्या है? एजुकेशन वो जो एक बच्चे को जीवन में कहीं पे खड़ा कर दे और सफल कर दे। एट द एंड ऑफ द डे आज जिस हम समाज में रह रहे हैं, पैसा कमाना एक बहुत बड़ा एक एक बहुत बड़ी बात कह दी गई है। एक बैंक बैलेंस अगर किसी का हो, थोड़ा सा नाम हो, तो दैट इज़ द मोस्ट हाई लेवल ऑफ सक्सेस हम जिसको कंसिडर करने लग गए। जिस तरीके की मूवीज़ बन रही है, एडवर्टीजमेंट बन रहे हैं, सीरियल्स बन रहे हैं, सब इसी शॉर्टकट मनी के बारे में बताते हैं। और बच्चा कहीं ना कहीं फंस रहा है। यूट्यूबर बन रहे हैं आप कि हाँ यूट्यूबर बन सकते हैं, ठीक है, या फिर आपका शेयर्स के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि शॉर्टकट मनी उनको दिख रहा है कि ये तो बहुत लंबी जर्नी है, कि इतनी पढ़ाई कौन करने वाला है, कहाँ से मिलने वाले थे पैसे। और जैसे अंकित शाह भी बताते हैं कि इसीलिए उनको भी पता है कि इनके जो बच्चा के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं, इनके पैसे इन्हें वापस नहीं आने वाले रिटर्न। तो वो पेरेंट्स भी शेयर में ही मार्केट में ही कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ यू सी, राजस्थान और गुजरात, इसमें मैक्सिमम फैमिलीज़ के फैमिली बिजनेसेस है। ये अपने बच्चों को कभी नहीं कहते कि आपको क्लास जाना है और फर्स्ट आना है, सेकंड आना है। अगर एडमिशन दिया भी है तो 10 रैंक तक कुछ नहीं लाना, पढ़ो ठीक है, क्योंकि ये फैमिली बिजनेस कौन संभालेगा। पर हमारे और जगह पे, यहाँ उत्तराखंड के अंदर इसी तरीके का माहौल है। पेरेंट्स को अपने बच्चों का जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। ये कैसे होगा, ये एक टास्क है। ये कैसे हम इस लाइफ और वर्क बैलेंस को इस तरीके से क्रिएट करें कि एक बच्चे को हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लें और उसके जीवन को संवारें। बिकॉज ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं। आज 15 साल का सूर्यवंशी अगर जिस तरीके से बॉल को हिट कर रहा है, अगर आप उसकी स्टोरी को देखेंगे, उसके इंटरव्यू को देखेंगे, तो माँ पिता का बहुत बड़ा बलिदान है, योगदान है। ऐसे ही अगर हम अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की बात करें, तो उसका भी अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसने कैसे संघर्ष किया है। लेकिन पेरेंट्स हमेशा साथ रहे। तो मार्क्स 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 मार्क्स, उसमें प्राइड फील करना, अपना ईगो और प्रेस्टीज जोड़ लेना उससे, कई बार पेरेंट्स और कई बार बच्चे खुद। आई थिंक वी हैव टू रीडिफाइन एजुकेशन। हम ये कंसिडर करते हैं कि एक किसान जिसको किसानी आती है, जैसे बोना आता है, काटना आता है, कौन सा बीज कब बोया जाता है, उसको सुरक्षा कैसे करनी है उसकी, पानी से, धूप से, तूफान से, और सेल भी करना है, अपने आप में एक पूरा एक सब्जेक्ट है। उस अंगूठे छाप को अगर अनपढ़ कहते रहेंगे, और एक हाई स्कूल के सर्टिफिकेट जिसने सिर्फ हाई स्कूल पास किया है और आज का फेल कोई नहीं होता है, 12th स्टैंडर्ड, इस सर्टिफिकेट को हम जिसके पास है उसे पढ़ा लिखा बोलते रहेंगे, तब तक हम रियल एजुकेशन को नहीं समझ पाएंगे। बाय द वे आपको एक और चीज़ बता दें कि अभी मेरे मित्र हैं जो 12th की चेकिंग करके आए हैं कॉमर्स की, और उनके पास यूपी के किसी स्कूल की, किस स्कूल की उनको पता नहीं चला क्योंकि नंबर होते हैं। उन्होंने जो भी कॉपियाँ चेक करी है सब बता रहे थे कि क्या कबाड़, मतलब क्या लिखा हुआ, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। एंड इन स्कूल के 100% रिजल्ट आएंगे, कोई बच्चा फेल नहीं होता, ये बच्चे भी पास होंगे। कैसे? आप सोच सकते हैं कि ये जो मनी ट्रेल है कहाँ तक जाएगी, सेटिंग कहाँ तक जाएगी। दूसरे मित्र हाई स्कूल की मैथ्स की आईसीएसई बोर्ड की चेकिंग करके आए हैं, और वो बता रहे हैं हम, मैंने 193 नोटबुक्स कॉपीज चेक करी और उसमें से 80+ बच्चों के 15 से नीचे नंबर है। आप सोच सकते हैं।
80+ का मतलब है अगर वो किसी एक ही स्कूल के होंगे तो 80 बच्चे फेल है मतलब। पर कहीं कोई फेल नहीं होता है, 100% रिजल्ट आता है। तो पैसे वहाँ तक पहुँचे हुए हैं मतलब। हमें भी अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है धक्का धक्का मार मार के। सो रियल एजुकेशन कहीं नहीं मिल रही है, और रियल एजुकेशन अगर चाहिए तो उसको रीडिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।